हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं या इसी को हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हाफ लाइफ बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, ये टी और 1/2 ये आपका होता है। और इसको जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, ये लिख देते हैं T/2, मतलब यहाँ पे 1 लगाने भूल जाते हैं, ये आपका गलत है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका हाफ लाइफ का क्या है, T1/2, मतलब हाफ का हाफ। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की क्या है आपकी। देखिए मैंने कहा कि जैसे आपके पास 100 मोल है कोई रिएक्टेंट के और ये चेंज हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट में। सपोज कीजिए 50 मोल आपके यहाँ पे क्या हो गए, चेंज हो गए, तो आधी कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुकी है। वो जो टाइम है आपका, जितना टाइम लगा है उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं बेटा, हाफ लाइफ, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ बेसिकली क्या है, वो पीरियड होता है आपका हाफ लाइफ जिसमें आपकी जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की वो आधी हाफ जो है वो आपकी प्रोडक्ट में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किस में हो जाती है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख दो, हाफ लाइफ इज दैट पीरियड at which half of reactant concentration change into प्रोडक्ट। मतलब आपका हाफ लाइफ जो वो पीरियड है, वो टाइम है जिसमें हाफ ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो वो आपकी किस में चेंज होगी बेटा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगी। उस पीरियड को क्या बोलते हैं, नोन एज हाफ लाइफ। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हाफ लाइफ अपन बोलते हैं। आ रही बात समझो। डेफिनेशन लिख दो फटाफट इसकी जल्दी से। एक बात और ध्यान में रखना बेटा, हाफ लाइफ में जो आपकी कंसंट्रेशन होती है, मतलब AT जो है वह A0 के क्या होगा, बराबर आपका हाफ होगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा होगा वो। यहाँ पे आपकी जो कंसंट्रेशन बचेगी वो क्या कह सकता हूँ मैं कि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के वो आपकी क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, तो AT जो है वो आपका क्या होगा, A/2 होगा। या फिर हाँ, यहाँ पे जो टाइम है वो आपका क्या है, आपका हाफ टाइम है। और x अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि x जो कंसंट्रेशन वो आपकी कितनी है, आपकी A/2, मतलब A0/2 आपकी A0/2 है। ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे मैं आपको बताऊं कैसे, कि आपका ये रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और यहाँ पे आपकी A कंसंट्रेशन थी और ये आपका क्या था, 0 था। ये आपका A-x है और यहाँ पे आपका क्या है, ये x है। ये t=0 टाइम पे है, ये t=t' टाइम पे है। ये कंसंट्रेशन जो है वो आपकी ये क्या थी, A0 है और ये क्या है आपकी AT है। या तो AT आपकी क्या मान लो आप, यहाँ पे आपका A0/2 है। ठीक है, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि जो AT है वो आपका क्या है, A-x, मतलब A जो आपका वो क्या है बेटा, आपका यहाँ पे A0 है, ऑब्वियसली बात है A0 ही आपका। तो AT जो है वो आपका क्या बेटा, कि यहाँ पे A0 और x को आप क्या मान सकते हो, यहाँ पे A/2, तो A0/2। इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे A0/2, यही तो मैंने बताया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हाफ लाइफ पे जो आपका T है वो आपका T½ है और AT जो है वो आपका A0/2 है और x भी आपका जो है वो A0/2 है। फटाफट इसको राइट डाउन कर। तो देखिए बेटा, हाफ लाइफ की आपकी जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी वो क्या देखिए, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज दैट टाइम, वो टाइम है आपका इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2। आपकी आधी हाफ जो है वो आपकी किस में चेंज हो जाए बेटा, 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी A0 है, उसकी आधी हो जाए, मतलब रिएक्टेंट जो वो आपका क्या हो जाए बेटा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। यहाँ पे आपकी
जो कंसंट्रेशन है वो आपकी 100 है, जब ये 0 है, ये जब 50 आपकी बचेगी, वो जो टाइम होगा आपका, वो टाइम आपका क्या कहलाएगा बेटा, टी हाफ कहलाएगा। ठीक है, आपकी ये बात बता रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए और यहाँ पे आप लिखना हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए देखते हैं इसमें हाफ लाइफ जो वो कैसे काम करता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। देखिए हमें एक इक्वेशन बताते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका यहाँ पे क्या है। देखिए आपका जो AT है वो आपका क्या था, A0, और यहाँ पे आपका था माइनस, और ये क्या था KT। यही इक्वेशन थी आपकी। ओके, यहाँ पे आपका देखिए मैंने आपको बताया कि हाफ लाइफ पे आपका क्या है कि AT जो होगा वो क्या होगा, A0 अपॉन में 2 होगा। तो यहाँ पे A0 अपॉन 2 इज इक्वल टू A0 माइनस KT। यही इक्वेशन होगी आपकी। ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा मैं AT की, तो आपकी यही इक्वेशन बनेगी। और ये इस साइड आएगा तो आपका A0 अपॉन 2 माइनस में A0, और ये इज इक्वल टू KT। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये आपका माइनस A0 अपॉन 2 इज इक्वल टू KT। माइनस से माइनस कट गया आपका, हाँ या ना। और यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, देखिए तो T इज इक्वल टू, ये जो T है वो आपका कैसा, यहाँ पे ये जो यहाँ पे T है आपका, वो T जो है वो किसके बराबर है, T हाफ के बराबर है। तो ये T जो है वो 1/2 है, क्योंकि हाफ लाइफ आपका निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1/2। तो T हाफ जो वो आपका किसके बराबर होगा, यहाँ पे 1/2, ये K इसके नीचे चला जाएगा, 1/2K और A0। ये आपका क्या है, T हाफ है। और ये जो इक्वेशन बनी वो क्या है, Y, और ये आपका क्या है M, और ये क्या आपका X। तो Y इज इक्वल टू MX का जो ग्राफ बना है T हाफ, और ये आपका क्या है, आपका A0। ये इक्वेशन आपकी ये बनी है। और स्लोप क्या आपका, स्लोप है 1/2K। स्लोप क्या है आपका 1/2K। तो यहाँ पे एक आप ये भी ध्यान रखना कि जो T हाफ है वो हम देख रहे हैं कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे अपने को ये भी दिखने को मिला कि आपका जो T हाफ है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, वो A0 की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि आपका जो T हाफ और A0 का जो ग्राफ बन रहा है इस तरह से, वो किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है। तो यहाँ पे आप स्टार करके एक बात लिख देना, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is directly proportional to initial concentration of reactant, is directly proportional to initial concentration of reactant। ठीक है बेटा, ये फटाफट लिख दो इसको। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल की, फटाफट इसको। हाफ लाइफ आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अपन निकाल दें, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अपन निकाल चुके थे। उसमें T हाफ क्या था बेटा आपका, T हाफ इज इक्वल टू 1/2K और A0, कि आपका T हाफ जो था वो आपका इनिशियल अमाउंट जो है, आपका इनिशियल जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसमें देखते हैं आपका T हाफ जो वो आपका इनिशियल अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। देखिए अभी अपन ने निकाला T इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपका क्या था 1/K ln A/A-X, ये थी एक इक्वेशन। और एक इक्वेशन आपकी यहाँ पे ये भी बनी थी, T इज इक्वल टू 2.303 और log K और log A/A-X। T हाफ पे आपका जो X है वो आपका क्या होता है, आपका A0/2, और यहाँ पे A0 जो वो आपका क्या है, A ही है, तो इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं A/, A आपका इनिशियल अमाउंट है। तो यहाँ पे जो T है वो आपका क्या हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा,
और जो x है वो आपका A/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जैसे ही मैं पुट करूँगा तो t हाफ का क्या होगा, देखिए 1/k, और यहाँ पे आपका क्या होगा ln A माइनस A/2, हाँ है ना। यहाँ पे A/2 बचेगा, तो यहाँ पे A/2 यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू 1/k और ln, ये आपका 2 है। नेचुरल जो लोग है ln2 जो है उसकी वैल्यू होती है 0.693, ये इसकी वैल्यू होती है। नेचुरल लोग की जो वैल्यू है वो है 0.693 आपकी होती है। तो इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो t हाफ जो है वो आपका कितना आएगा, 0.693/k, ये आपका t हाफ है, ठीक है। और यहाँ पे भी अपन x की वैल्यू पुट करें और t आपका क्या है, t हाफ है, और x आपका A/2 है, ठीक है। तो t आपका यहाँ पे क्या होगा 2.303/k, और यहाँ पे log 2, और log 2 जो 10 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.301। जैसे ही इसको गुना करोगे तो t हाफ जो हुआ आपका 0.693/k, दोनों तरीके से आपका t हाफ सेम आएगा। दोनों तरीके से आपका t हाफ जो हुआ आपका क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। यहाँ से हमें ये देखने को मिला एक और चीज़ कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो था ये किसका था, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ था आपका। उसमें जो t हाफ है वो आपका क्या करता है, इनिशियल अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जो आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब 0th पावर होती है, जबकि ये क्या करता है, डिपेंड करता है। जबकि t हाफ जीरो ऑर्डर का इनिशियल अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका, जबकि ये आपका इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट होगा तो आपको कह देगा कि एक ग्राफ तो ये है आपका, ठीक है, एक ग्राफ तो ये बना है और एक ग्राफ आपका ये बना है। इस कंसंट्रेशन को ये ऐसे भी लिख सकता है A0 और A0, ठीक है। तो किसका ग्राफ कौन सा हो गया, वहाँ पे ये अपने को पता है कि ये t हाफ इज इक्वल टू 1/2k और ये आपका A0। तो ये इक्वेशन कौन सी बनी है, y इज इक्वल टू mx की बनी है। ये m हो गया, ये x हो गया। कौन सी बनी है आपकी यहाँ पे इक्वेशन, ये बनी है इसकी, और ये किसका है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। तो यहाँ पे आप स्टार करके बात लिख देना कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, initial concentration of reactant, while in case of zero order of reaction, half life is directly proportional to initial concentration of reactant, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की, फटाफट एक